संताप और संपत्ति दो हैं। क्या क्या है? पहले नंबर पर क्या है? संताप, दुख, तकलीफ, कष्ट। पहले नंबर पर है संताप। जम के बोलो, क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना? संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब, मामा मासा, ये वो, फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है। कई लोग आएंगे दूसरी जगह से, आएंगे आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर आपकी ज़मीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी ज़मीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। सावधान छत्तीसगढ़, सावधान मेरी जीजियों, सावधान मेरे जीजा। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र मां कौशल्या की भूमि में जितने भी छत्तीसगढ़िया रहते थे वो सब भगवान की भक्ति करने वाले रहते थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज़्यादा मदिरा का नशा, दारू का नशा नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के लोग कोई व्यसन में नहीं डूबे हुए थे। इनको जान कर करके लोग इनकी प्रॉपर्टी, इनकी ज़मीन, इनका घर, इनका गांव अपना बनाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको व्यसन में डुबाना और व्यसन में डुबाकर धीरे धीरे आपकी ज़मीन को अपना खुद का बना लेना और बाद में आपको गुलाम बनाकर पटक देना और दर दर जाकर आप काम करना। बस यही जीवन इन्होंने करा। सावधान हो जाइए। आप अपनी जमीन पर काम कर रहे हो ना, 2 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, 1 बीघा है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है ना, तुम मालिक हो, तुम सेठ हो, तुम किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले नहीं हो। अपनी जमीन की कीमत समझो।
संताप को हरने वाला कोई नहीं होगा, संपत्ति को हरने वाले बहुत होंगे। तुम्हारे मुख पर मीठा बनकर तुम्हारी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं। उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। गुरु संताप को खींचता है, दुख को खींचता है, तकलीफ को खींचता है, कष्ट को खींचता है। गुंडे बदमाश जो होते हैं, जिनकी बुद्धि में ये है कि ये ज़मीन में कबाड़ लूँ, ये इससे घर ले लूँ, इससे मकान ले लूँ, इसको रोड पे खड़ा कर दूँ, ये संपत्ति को खींचते हैं। परिवार कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है। जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं उनको, और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा। कि दो जगह का धन खाने वाला, दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। दो जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद, कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है। ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। इस संपदा को अपने पास रखो। अभी